दोस्तों टी टेल यूनिक में आपका तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों भारत को एक देश है करके अंग्रेज के लोग आकर जाने के बाद ही एक देश है करके बहुत सारे लोगों की मानना है, मगर जीसस पैदा होने से पहले ही इस देश में प्रजाप्रभुत्व था, केंद्रीकृत तौर पर आडಳಿत करने वाला व्यवस्था था। उसी वक्त में पूरे भारत को एक ही छत्र छाया में राजभार करने के लिए एक राजा पैदा हुआ, वह भी एक पिछले जाति का ही था। एक शूद्र इस देश को एकजुट बनाकर राजभार किया था। कहने का सत्य बात को कोई भी हमारे पुस्तकों में बताया ही नहीं है। अगर पुस्तकों में मिलाया होता तो एक जात दूसरे जात के खिलाफ देश को बांटकर आडಳಿत करने वाले लोग अपना अस्तित्व को खो देते हैं। इसीलिए ऐसे सत्य घटनाओं को आपके पुस्तकों में मिलाते नहीं हैं। वैसे ही एक इंटरेस्टिंग जानकारी को मैं आपके सामने यहाँ बताने जा रहा हूँ। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर करना भी न भूले। दोस्तों उस वक्त जीसस अभी पैदा नहीं हुए थे। इंग्लैंड में जंगली के लोग निवास कर रहे थे। उन लोगों को सीधा अच्छी तरह से कपड़े भी पहनना आता नहीं था। उस वक्त में ही भारत में प्रजाप्रभुत्व अस्तित्व में था। हम ही खुद हमारे लोगों को ही आडಳಿत करते थे। ऐसे आडಳಿत व्यवस्था को महाजनपद करके बोला जाता था। उनमें ही दो प्रकार के जनपद अस्तित्व में थे। एक है सामाजिक प्रकार का आडಳಿत, बोले तो अब के रिपब्लिक कहते हैं ना, उस प्रकार का गणतंत्र जनपद व्यवस्था, और एक मोनार्की बोले तो राज आडಳಿत में रहने वाला जनपद अस्तित्व में था। बौद्ध और जैन के ग्रंथ, पाणिनि के अष्टाध्याय जैसे ग्रंथ ऐसे उल्लेखाओं को दिखाने वाले उस वक्त में 16 महाजनपद थे। उनमें ही एक मगध। अब मैं यहाँ आपको बोलने जाने वाला हीरो मगध राज्य से उभर कर आया था। उसके बाद में तमिलनाडु के मदुरई, अब के पाकिस्तान का तक्षशिला मिलाकर बहुत सारे प्रदेश गांधार, काम्बोज जैसे महाजनपदों को जोड़कर बाकी बचा हुआ भारत को अपने एक छत्र छाया पर ले आकर आडಳಿत करना शुरू किया था। केंद्रीकृत कर वसूलना जारी किया हुआ था। देश को विविध प्रांत में बनाकर विभाजित करके वहां अपने आडಳಿत के प्रतिनिधियों को बिठाया था। घन परिषदों को अपने आडಳಿत के जिम्मेदारियों को देकर देश को अच्छी तरह से आडಳಿत करने के लिए शुरू किया था। उनका नाम है महापद्मनंद। मुझे मालूम है बहुत सारे इतिहास के विद्यार्थी भी इस नाम को सुना नहीं होगा, क्योंकि इस महापद्मनंद के बारे में हमारे पुस्तकों में विवरण मिलता ही नहीं है। ये महापद्मनंद और कोई नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य जी ने विनाश किया हुआ नंद वंश था ना, उसका मूल पुरुष ही महापद्मनंद। वो क्रिस्त पूर्व 345 का वक्त मगध कहने का महाजनपद उस वक्त के शिशुनाग वंश के राजाओं के हाथ में था। उससे पहले मगध में राज्यभार करे हुए लोग बृहद्रथ वंश के लोग, उसी वंश को मिला हुआ व्यक्ति ही महाभारत में उल्लेखित किया गया हुआ जरासंध। उसके बाद उसका बेटा सहदेव कुरुक्षेत्र युद्ध में मृत्यु प्राप्त होता है करके बोला गया है। ये सब छोड़िए, अब ये सब पौराणिक कथा है करके माना जाता है। बृहद्रथ के वंश के बाद हरिहंक नाम के राजवंश मगध को आडಳಿत करता है। क्रिस्त पूर्व 544 से 492 के अवधि में बिंबिसार कहने का राजा इस वंश का आडಳಿत को स्थापित करता है। उसके बाद अजातशत्रु कहने वाला सिंहासन के ऊपर बैठता है। नागदक्ष कहलाने वाला कालमान में लोग प्रतिभटन करते हैं। उस वक्त के मगध के अमात्य बोले तो मंत्री हुए शिशुनाग कहलाने वाले को लोग ही खुद सिंहासन पर बैठाते हैं। उसी तरह क्रिस्त पूर्व 413 से 395 तक 18 साल राज आडಳಿत करते हैं शिशुनाग। इनके आडಳಿत कालमान में महाजनपद आडಳಿत के प्रमुख हुआ करते थे। इस वंश के अंतिम राजा का नाम महानंदी क्रिस्त पूर्व 367 से 345 तक आडಳಿत किया हुआ महानंदी विलासी राजा हुआ था। उसको 10 बच्चे थे। उसके शूद्र दासी के बेटा ही महापद्मनंद करके बोला जाता है। कुछ बौद्ध ग्रंथों के प्रकार ये महापद्मनंद नाई वृत्ति को करता था। वो राजा के दासी का पुत्र था, मगर ग्रीक इतिहासकार कर्टियस बोलने के प्रकार में महापद्मनंद के पिता नाई का वृत्ति करने वाला था। वो राजा महानंदी के पत्नी बोले तो महारानी के प्रियतम था। उसके प्रियतमी का सहाय से ही राजा को मारकर
उसके बाद राजा के सभी पुत्रों को मारकर अपना बेटा महापद्मनंद सिंहासन पर बैठा जैसे दिखलाया है। अब जैन ग्रंथों के उल्लेखों के अनुसार राजा के दासी का बेटा हुआ महापद्मनंद राजा के यहाँ नाई की वृत्ति के काम में लगा हुआ था। बहुत ही अपमान से जूझता हुआ एक दिन नाई के काम में लगे हुए दिन ही उसी औजार से राजा के गले को काट कर मार दिया। उसके बाद खुद ही मगध के सिंहासन पर बैठता है। इस घटना को विरोध किया हुआ घन परिषदों के सदस्यों को मारकर आडಳಿत को संपूर्ण तरीके से अपने हाथ में लिया था। ऐसे नाई के औजार से ही गद्दी को प्राप्त करने वाले महापद्मनंद चुप बैठा नहीं, आसपास के स्वतंत्र जनपदों को एक एक करके जीतता चला गया। काशी, अंग, अवंती, आसमका, छेदी, कुरु ऐसे उन दिनों में अस्तित्व में रहने वाले सभी महाजनपदों के क्षत्रियों के आडಳಿत में रहने वाले सभी को अंत करके उन सभी राज्यों को अपने राज्यों में शामिल करता है महापद्मनंद। उसके बाद दक्षिण को भी जीतने की कोशिश करने वाला अपने ही प्रतिनिधियों को बिठाता है। कर वसूलने की व्यवस्था को शुरू करके केंद्रीकृत आडಳಿत को चालू करते हैं। इसीलिए इस देश को पहली बार केंद्रीकृत बना के राज्यभार करने वाले राजा करके बोलने पर हमको महापद्मनंद के नाम बोलना ही पड़ता है। केंद्रीकृत आडಳಿत व्यवस्था के साथ साथ छोटे छोटे गणराज्य रहने वाले राज्यों को एकजुट बनाकर बृहद देश का रूप दिया हुआ राजा ही महापद्मनंद करके बोलना चाहिए। केंद्रीकृत कर वसूलने की व्यवस्था के साथ खजाना भरना उतना ही नहीं, संग्रह होने वाले जनपद और केंद्र को कैसे बांट लेना चाहिए ऐसा एक सूत्र को बनाने वाले ही महापद्मनंद हैं। उसी का नवीकृत पद्धति ही आज का टैक्स पद्धति है करके बोले तो सच में गलत नहीं होता है। ऐसे महापद्मनंद के बाद उसके पुत्र होने वाले नवानंद के आडಳಿत शुरू होता है। ख्रीस्त पूर्व 345 से 329 तक महापद्मनंद इस देश को आडಳಿत करता है। उसके बाद उनके बड़े बेटे धनानंद सिंहासन पर बैठता है। ये धनानंद बहुत ही क्रूर रहता है, इसीलिए लोग उसके खिलाफ दुश्मनी करते थे। वो कुछ भी हो मगर ये बहुत बड़ी सेना को बना लिया था, इसीलिए उसे अग्र सैन्य करके बुलाते हैं। अलेक्जेंडर भारत के ऊपर आक्रमण के वक्त मगध को आडಳಿत करने वाले यही धनानंद इसके सैन्य में 20,000 घोड़े, 2 लाख सैनिक, 2,000 रथ, 6,000 हाथी थे करके बोला जाता है। ये बृहद सेना ही अलेक्जेंडर को डराया था। ग्रीक के लेखक के लोग धनानंद को अग्रैंड सैंड्रमस करके लिखा है। वो अग्र सैन्य का रूपांतर किया गया हुआ नाम रहना चाहिए, अथवा सैंड्रमस बोले तो गंगा नदी को आडಳಿत करने वाला भी रहना चाहिए। इस धनानंद को हराकर चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य को स्थापित करने वाला कहानी को हम सब जानते ही होंगे। ये है महापद्मनंद कहलाने वाले नाई वृत्ति करने वाला शूर व्यक्ति, पूरे देश को एकजुट करके राजभर करने वाले का कहानी है। इतिहास के पन्नों में आप लोगों को दुर्लभ जानकारियों को आपके सामने ले आने की काम मैं करता हूँ। ये है महापद्मनंद की कहानी। ऐसे यूनिक मैटर से जुड़े वीडियो देखने के लिए हमारे टीटेल यूनिक चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।